जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं वो पवित्र पाक बाइबल से हम आपको बताएंगे कि प्रभु यीशु में बने रहने से हमें हिम्मत, ताकत और बल मिलता है। जिस तरह की लाइफस्टाइल हमारी हो चुकी है, जिस तरह की जिंदगी लोग जी रहे हैं, उसमें बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है। कभी कभी ऐसा भी ख्याल आता है लोगों के मनों में कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऐसा तकरीबन हर इंसान के साथ में होता है। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं प्लस उनको जानते हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा आनंदित रहेंगे। आप देखिएगा उनको, आप नोटिस कीजिएगा, जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के पीछे चलते हैं वो हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा उनके परिवार पर आशीष और ब्लेसिंग्स और शांति और सुकून, आनंद देता है। तो भाई बहनों, आज हम देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह में आने से हमें नया बल, नई ताकत, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे पाक पवित्र वचनों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा हमें क्या कहते हैं, हमें किस तरह से यीशु मसीह के वचन से हमें बल प्राप्त होती है। यीशु मसीह के साथ उनके वचनों में बने रहने से हमें ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, और उनके वचनों में हमेशा आप बने रहिए तो देखिए आपका जीवन आनंदमय रहता है। तो भाई बहनों, हम बढ़ते हैं उस वचन की तरफ जिस वचन से हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह हमें किस तरह से अपने वचनों के द्वारा हमें ताकत, बल और सामर्थ देते हैं। तो हम देखेंगे यशायाह 40 का 31। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है यशायाह 40 का 31 में। इसमें परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है, बल देता है, क्योंकि जैसा अभी पढ़ा गया है, आपको बताया गया है इस वचन के बारे में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसलिए भाई बहनों, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये वचन हमें सिखा रहा है, ये पवित्र पाक बाइबल का वचन हमसे कह रहा है। इसलिए भाई बहनों, हमने परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर अपनी उम्मीदों को रखना है, उस पर विश्वास करना है, यकीन करना है। अपनी भागदौड़ की जिंदगी में आपने यीशु मसीह को पुकारना है, दुआ प्रार्थना के लिए थोड़ा सा समय देना है, धन्यवाद करना है, यीशु मसीह पर अपना विश्वास, अपना यकीन रखना है। आपकी सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप धीरे 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 उठाए जाएंगे। उन परेशानियों से, उन मुसीबतों से जो आपका विरोध करने वाले हैं, उनके ऊपर आपको रखा जाएगा। आप उनके ऊपर विजय हासिल करेंगे, आपको ऐसा मुकाम मिलता जाएगा अगर आप यीशु मसीह पर पूरा यकीन और पूरा विश्वास, पूरा एतमाद रखते हैं, उसके पाक कलामातों को पढ़ते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में, दुख तकलीफ में अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह आपके घर में, आपके परिवार में सुकून, शांति और नई ताकत, नया बल और नई हिम्मत देता है। दुनिया देखेगी आपको, दुनिया देखेगी और वो हैरान होगी कि इसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह थोड़े में भी बहुत बड़ी आशीष देता है। आप भी हैरान होंगे, आप सोचेंगे कि मैं तो इतना काम करता ही नहीं हूं, फिर भी मेरे ऊपर इतनी बड़ी आशीष, इतनी बड़ी बरकत, इतनी ब्लेसिंग्स है। ये काम सिर्फ यीशु मसीह के नाम में पॉसिबल है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो भाई बहनों, उकाबों की नाई हमें बना देता है। उकाबों की तरह, उकाब जो एक ताकतवर पक्षी होता है, जो एक जानदार, एक शानदार पक्षी होता है, जब वो उड़ता है तो उसके उड़ने का साउंड भी दूर दूर तक सुनाई देता है। इसी तरह से आप जब चलेंगे फिरेंगे तो आपके चलने फिरने से लोग हैरान होंगे, आपको देखेंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई में किसी सच्चे पाक खुदा को जानता है, जिसकी दुआ प्रार्थना इबादत करता है। और वो पाक खुदा आप जानते हैं, वो यीशु मसीह है। जिस तरह वो बाज के पंखों की आवाज और साउंड दूर दूर तक सुनाई देता है और लोग उसकी शान को देखकर हैरान होते हैं, उसी तरह आपकी शान को देखकर आपके आस पड़ोसी, आपके आपसे आपका विरोध करने वाले भी हैरान होंगे,
क्योंकि आपके पास में कभी किसी चीज की कोई कमी प्रभु यीशु मसीह होने नहीं देगा। आपके थोड़े में भी बहुत बड़ी आशीष और बरकत प्रभु यीशु मसीह देता है। आपको उसी तरह नए बल, नई ताकत, नई हिम्मत को प्राप्त करते जाना है, क्योंकि जिस तरह की लाइफ स्टाइल हम लोगों की हो चुकी है, इस दुनियावी चीजों में, सांसारिक चीजों में हम भटक रहे हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना है, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह पर पूरा यकीन है, विश्वास है, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। मगर भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, अगर आप यीशु मसीह से दूर हैं, तो आप इसी जंजाल में फंस कर रह जाएंगे। आपको कोई नहीं बचा सकता है, कोई बुत, कोई पुतला, कोई भी चीज आपको बचा नहीं सकती है। आप कहीं चले जाओ, आपको कोई चीज नहीं बचा सकती है। सिर्फ एक यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है, जो आपको ऐसे जंजाल से निकालता है और आपको विजयी करता है, आपको ताकत देता है, हिम्मत देता है, बल देता है। जिस वक्त में लोग घबरा जाते हैं, ऐसे लोग, ऐसे समय पे भी आप सीना चौड़ा करके खड़े हो सकते हैं, अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर अटूट है। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने सुना इन वचनों के द्वारा परमेश्वर का वचन जो हमें बताया कि हमें किस तरह से उनसे हिम्मत, ताकत और बल मिलता है। हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है और हमें ताकत, हिम्मत, बल देता है। तो आपने जाना आज कि हमें ताकत देने वाला, हिम्मत देने वाला एक ही मात्र सच्चा खुदा है, यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा जिसे हम कहते हैं। आपसे वो बेइंतहा प्रेम करता है, आप भी उससे उतना ही प्रेम कीजिए। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आपके साथ रहता है हमारा प्रभु, जो हम जिसे पुकारते हैं, उनसे प्रार्थना और दुआ करते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, आप इन वचनों पे ध्यान लगाइए, जो सच्चा और पाक है, जो हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। आप इन वचनों पे चलेंगे तो आपका जीवन हमेशा की तरह नहीं रहेगा, परिवर्तन होगा, जो हम चाहते हैं। हर एक जन चाहता है कि हमारा जीवन एक जैसा ना रहे, हमारे जीवन में परिवर्तन हो। तो इन्हीं वचनों के द्वारा हमारा जीवन बदलता है, हमें ताकत, हिम्मत, बल मिलती है, ताकि हम अपने सांसारिक जीवन में दृढ़ता के साथ, ताकत और मजबूती के साथ खड़े रहें। तो जी हाँ भाई बहनों, आज का जो पाक पवित्र वचन है, इन्हें आप पढ़िए, जानिए कि सच्चा खुदा यीशु मसीह आपसे क्या कहता है। जी हाँ भाई बहनों, आपको इन पाक वचनों को पढ़ना है, इस पाक कलामातों को पढ़ना है। ये बहुत बड़ा खजाना है, हमारे शरीर के लिए तो है, हमारी आत्मा के लिए भी है। हमारी आत्मा के लिए बहुत बड़ा खजाना है। आप इससे महरूम ना रह जाए, आप इससे अनजान ना रह जाए, आप इसे अछूते ना रह जाए। इस बात को आप जान लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि अगर आप इससे महरूम रहते हैं तो आप इस धरती पर भी आप लूटे जाओगे, आप इस धरती पर भी हारे जाओगे। इसलिए भाई बहनों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इंतजार करते हैं, विनती करते हैं आपसे, आप इन पाक पवित्र वचनों को पढ़िए, ताकि हम इस जिंदगी को मजबूरी की तरह नहीं, शान की तरह जी सके। क्योंकि हमारा पिता, जब हमारा पिता हमारे साथ है, तो हमें किसी चीज का डर नहीं है, और डर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा सांसारिक, आत्मिक और सबसे बड़ा खुदा और सबसे बड़ा पिता है, और वो पिता है यीशु मसीह। जब पिता हमारे साथ है, जब खुदा हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, तो ये दुनियावी और सांसारिक चीजें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हमें हर एक चीज पर विजय हासिल होती है यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इस कंटेंट को, इस विषय को, सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने, परमेश्वर यीशु मसीह के पाक पवित्र और अद्भुत वचनों को सीखे, पढ़े और इस अद्भुत खजाने के द्वारा अपने आप को विजय करें, इस सांसारिक जीवन में भी और उस जगह पर भी जो पाक और आला स्थान है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस कंटेंट में, सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।